जनरली देखा जाए तो जो भी रिश्ते हैं 3D में वो इक्वल गिव एंड टेक पर ही चलते हैं, या जो भी व्यापार है या 3D में जो भी क्रियाकलाप है सब कुछ लगभग इक्वल गिव एंड टेक पे ही चलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन चीज़ों से परे है, थोड़ी सी अलग है। यहाँ मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ तो ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए बन रहा है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जो लोग भी सोलमेट जर्नी में हैं वो तो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में होते ही होते हैं। मतलब माना जाए ऐसा तो लगभग ऐसा ही होता है, क्योंकि एनर्जी का वहाँ पर बराबर से लेन देन होता है। लेकिन कार्मिक में भी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं इक्वल गिव एंड टेक पे ही होती है, लेकिन थोड़ी सी अलग उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और छीना झपटी वाली थोड़ी सी होती है। और वही चीज़ें जो सोलमेट जर्नी में होती है वो प्यार से होती है, एक दूसरे को लविंग और केयरिंग एनर्जी होती है सोलमेट जर्नी। तो इसमें प्यार से दोनों चीज़ें होती है, एक दूसरे को दिया जाता है, फिर लिया जाता है, फिर दिया जाता है, फिर लिया जाता है। चाहे जो भी चीज़ें हों, मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हों उनसे रिलेटेड, 3D से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अर्थ से रिलेटेड, तो सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक पे ही चलता है। लेकिन यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में बात कर रही हूँ तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल उलट हो जाती हैं, बिल्कुल उल्टी पड़ जाती हैं। सेम चीज़ें यहाँ नहीं रहती हैं और यहाँ जो भी होता है एक तरफा ही होता है, क्योंकि एक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, एक एनर्जी बहुत लो होती है। और यहाँ पर एनर्जी एक तरफ से दी जाती है, एक तरफ से ली जाती है, यानी कि कोई देने वाला ही होता है, कोई लेने वाला ही होता है। तो इस तरीके से ये स्टार्टिंग फेज होता है और यहाँ पर एक को एनर्जी जो है वो अपनी बढ़ानी होती है और दूसरा जो है वो उसको ट्रिगर करता है। और इसी का नाम ट्विन फ्लेम जर्नी है कि जिसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है वो ट्रिगर करता है और जो जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है वो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं और धीरे धीरे एनर्जी फिर बढ़ती है। उस ट्रिगर से इंसान सीखता है और धीरे धीरे अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेता है। यहाँ चूँकि ट्रिगर पर आधारित जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, और इसमें कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, कभी भी नहीं होता इस जर्नी में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस जर्नी में एंड तक भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। इस जर्नी में अगर फेमिनिन एनर्जी में जो भी लोग हों, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, अगर अपने ऊपर वो पूरा वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से वो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और इस एनर्जी में ही वो बहुत लंबे समय तक उलझे रह जाते हैं। और अपने इमोशन पर काबू करने के बाद, अपने इमोशन पर काम करने के बाद फिर उनको अपने मेंटल लेवल पर भी काम करना होता है। और जैसे ही वो अपने मेंटल लेवल पर काम करते हैं फिर उनको स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करना होता है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद फेमिनिन एनर्जी है एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच जाती है और फिर जा कर के उनको इस इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में लाया जाता है, क्योंकि अब वो सभी तरीके से परिपक्व हो जाती है और किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि किसी को हार्म पहुंचाती है या किसी का नुकसान पहुंचाती है। अपनी एनर्जी फील्ड को भी वो प्रोटेक्ट करना सीख जाती है और अपने लिए स्टैंड लेना भी सीख जाती है। और कहिए तो इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली हर तरीके से वो बैलेंस हो जाती है। और जब वो फुल्ली अपने ऊपर काम करती है, डिवाइन के साथ उनकी सोल मर्जिंग हो जाती है, तब जा कर के कहीं उनको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में लाया जाता है। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि
इक्वल गिव एंड टेक उनको नहीं मिलता है और सोलमेट की जर्नी जैसी फीलिंग उनको नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल उनको सोलमेट जैसी ही फीलिंग आती है जब वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं। बल्कि सोलमेट जर्नी और उसमें इतना डिफरेंस होता है कि सोलमेट जर्नी में जब लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ डिज़ायर में रहते हैं या 3D में वो उनकी एनर्जी उलझी रहती है। लेकिन जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और जब वो अपने ऊपर पूरा वर्क करते हैं तब ऐसा होता है कि वो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आते तो हैं लेकिन किसी डिज़ायर में नहीं होते हैं, ना ही 3D के किसी भी चीज़ में उनका अटैचमेंट होता है। फुल्ली डिटैच वो होते हैं 3D से और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ वो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आ जाते हैं। और ये धीरे धीरे करके होता है, दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है और जब फेमिनिन एनर्जी जो है वो फुल्ली बैलेंस हो जाती है तो मस्कुलिन एनर्जी भी फुल्ली बैलेंस हो जाती है और उनके जो भी डिवाइन पार्टनर हैं वो भी फुल्ली बैलेंस हो जाते हैं। और बैलेंस होने के बाद वो उनके अंदर से फियर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और उनको इस बात का या किसी भी बात का डर भय गम नहीं होता है कि अब मुझे कोई किसी का कुछ भी कर्ज चुकाना है या लोग क्या कहेंगे या सोसाइटी क्या कहेगी या उनके माँ बाप क्या सोचेंगे या उनके माँ बाप के विषय में या कोई भी किसी भी तरीके का उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। जबकि वो शुरू में बहुत सारी चीज़ों में वो उलझे होते हैं और उनकी भी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन जब फेमिनिन यहाँ तक पहुँच जाती है तो जो भी उनके काउंटर पार्ट होते हैं वो उनको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में लाते हैं और बिल्कुल सोलमेट जैसा ही उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनसे पूछ कर सारी बातें करते। जैसे आप देख सकते हो 3D में दो सोलमेट जो रहते हैं वो कैसे आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे से पूछ करके काम करते हैं, जो भी काम करते हों 3D लेवल पर, या फिर एक दूसरे का कैसे रिस्पेक्ट करते हैं या फिर ऐसा भी करते हैं कि वो पहले अपना सोचते हैं उसके बाद कुछ और काम वो करते हैं 3D लेवल पर। तो चीज़ें तो सेम वही होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें 3D लेवल पर होती हैं सेम वही चीज़ें 5D लेवल पर होती हैं और यहाँ पर दोनों सोल एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं, अवेकन भी होते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं और बहुत ही करेजियस जो है अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी लाइफ में वो लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों कि वो इक्वल गिव एंड टेक के साथ एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ, एक दूसरे का सपोर्ट करने के साथ साथ, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने के साथ साथ वो 3D लेवल पर भी अब कुछ अपने ऐसे काम को करते हैं जिससे कि दूसरों की फ्रीक्वेंसी बढ़ सके, दूसरों के लिए वो वर्क करना शुरू कर देते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं कि कैसे क्या किया जाए जिससे कि उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी आगे की तरफ बढ़े। तो ये उनका रोल होता है 3D लेवल पर कि वो दूसरों के लिए भी क्या कर सके। लेकिन जब तक वो रीयूनाइट नहीं होते हैं, रीयूनियन की एनर्जी में नहीं चले जाते हैं, तब तक ये सब संभव नहीं होता है। और रीयूनियन का मतलब ही यही होता है कि आप सोलमेट की एनर्जी में जा रहे हो। रीयूनियन तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आपका यूनियन हो गया हो, और जब आपका यूनियन हो जाता है उसके बाद ही आपका रीयूनियन होता है। और यूनियन होने के बाद पॉसिबल है कि दोनों के बीच डिस्टेंस भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है कि दोनों के बीच ईगो की फाइटिंग भी होती है। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि जो एनर्जी है, ये रीयूनियन की एनर्जी जो है वो अंतिम स्टेज होती है जर्नी की, ट्विन फ्लेम जर्नी की। और यहाँ पर दो सोल जो हैं वो आपस में मर्ज हो रहे होते हैं और वो पहले फिजिकल लेवल पर मर्जिंग होती है, फिर
मेंटल लेवल पर मर्जिंग होती है, फिर सोल लेवल पर मर्जिंग होती है। यानी सोल लेवल पर वो दोनों एक दूसरे का ईगो का डेथ हो जाता है और दोनों एक दूसरे को फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेंटल लेवल कहने का मतलब होता है कि जो भी दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े पास्ट में हुए हों या किसी भी तरीके के दोनों के बीच में वाद विवाद रहा हो या मनमुटाव रहा हो या कुछ बातें हुई हो, ट्रिगर हुए, उन चीज़ों को भुला करके एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना। और 3D लेवल का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे का 3D लेवल पर सपोर्ट करना। जो भी काम है फेमिनिन के, जो भी काम है उसमें मस्कुलिन मदद करते हैं और मस्कुलिन के जो भी काम है उसमें फेमिनिन मदद करती है। तो ये चीज़ें दोनों की एनर्जी को बैलेंस करती है और ये धीरे धीरे होता है, एनर्जी वाइज होता है। पहले फिजिकल लेवल पर होता है, फिर मेंटल लेवल पर होता है, फिर जा कर के स्पिरिचुअल लेवल पर दोनों एक दूसरे को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं और दिल से और आत्मा से, शरीर से, सब तरह से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर दोनों इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आ जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वो काम तुम करो, वो काम मैं करूं, या मैं नहीं कर सकता तो तुम करो, या फिर एक दूसरे को ट्रिगर देना या एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना, ऐसा नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है या जिसको जब मदद की ज़रूरत होती है तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही रेडी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 3D लेवल पर जो भी सोलमेट जर्नी में, ज़्यादातर तो लोग यहाँ सोलमेट जर्नी में ही हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ एक दूसरे का सपोर्ट ही कर रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में ही होते हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ मेंटल सिचुएशन बिगड़ते हैं, कभी फिजिकल सिचुएशन बिगड़ते हैं, कभी कुछ बिगड़ता है, कभी कुछ बिगड़ता है और एनर्जी दोनों के बीच थोड़े बहुत चलती रहती है अप डाउन। लेकिन यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच जाती है और मस्कुलिन एनर्जी एम्परर की एनर्जी में होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं होता। 3D लेवल पर देखा जाए तो जो लोग सोलमेट एनर्जी में होते हैं, थोड़ा बहुत सब जो भी कपल हैं सबके बीच थोड़े बहुत होते हैं एनर्जी की फ्लक्चुएशन। लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में जब रीयूनियन की अंतिम स्टेज होती है, एनर्जी जब फुल्ली बैलेंस होती है, तो दोनों कपल के बीच कुछ भी मेंटल, स्पिरिचुअल या 3D लेवल पर कोई भी लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके का मनमुटाव, कोई भी दुविधा वाली स्थिति नहीं रहती। दोनों के हाँ होते हैं या दोनों के ना होते हैं, बिल्कुल एक जैसा सोच, एक जैसा विचार, एक जैसा काम, एक जैसा सब कुछ, एक जैसा लगे कि कौन कौन है इसका पता ही न लगे, इस तरीके के दोनों की सिचुएशन होते हैं। तो यहाँ पर जो जर्नी का अंतिम रीयूनियन का स्टेज होता है, इसमें जब एनर्जी फुल्ली बैलेंस हो जाती है, क्योंकि बैलेंसिंग में भी टाइम लगता है, एक्सेप्टेंस में भी टाइम लगता है, और जब ये चीज़ें हो जाती हैं फुल्ली तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सोल एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं जैसे कि उन्हें ज़माने का भी गम नहीं और क्या करेगा ज़माना, इस तरीके का उनकी एक फीलिंग हो जाती है। और दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं और दोनों सोल जो हैं वो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं और 3D लेवल पर वो अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये जर्नी इक्वल गिव एंड टेक पर आकर ख़त्म होती है। ऐसा बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या 3D लेवल पर दोनों सोल एक होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। क्या दोनों सोल 3D लेवल पर सोलमेट जैसा फीलिंग उनको आता है? बिल्कुल होता है। और क्या दोनों सोल की सोच एक जैसी होती है? बिल्कुल होती है। सब कुछ इसमें होता है, तभी तो ये जर्नी कंप्लीट होती है। फुल पैकेज है ये जर्नी और इसमें एक्साइटमेंट भी है, ड्रामा भी है, नौटंकी भी है, झूठ है, सच है, ये है, वो है, सब कुछ है। फुल पैकेज, फुल इंटरटेनमेंट। और यहाँ लास्टली ये जर्नी डिवाइन को सरेंडर करके ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल शांत हो जाती है ये एनर्जी। और यहाँ पर ये जर्नी का बिल्कुल एंडिंग फेज होता है। एक एम्प्रेस की एनर्जी में होते, एक एम्परर की एनर्जी में, और फिर ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है।